हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए मैथ के वैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके एनुअल यानी फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। बिहार बोर्ड ने क्लास 9th एनुअल एग्ज़ाम का रूटीन जारी कर दिया गया है। 20 तारीख से यानी 20 मार्च से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा क्लास 9th एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा। तो इस क्लास में हम लोग वार्षिक परीक्षा के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है वार्षिक परीक्षा के लिए। विषय कोड यही रहेगा, मैथ का 110 विषय कोड रहेगा और मैथ का एग्जाम टोटल 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। क्लास 10th का हम चैप्टर नंबर 1 में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पढ़ाए हैं, तो जो भी स्टूडेंट क्लास किए होंगे तो पता होगा कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन देखेंगे तो 1 प्लस में √3 है, तो 1 यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, लेकिन √3 यहाँ पर यह एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बताए थे। उसके बाद यहाँ पर 2√3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 2 यहाँ पर ये रूट से बाहर है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास 10th का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए हम 3 क्लास करा भी दिया है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जैसे ही ये क्लास 9th का एग्ज़ाम समाप्त होगा फिर से हम क्लास 10th का तैयारी कराएंगे इसी चैनल पर, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि √6 गुना √8 का मान क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले इसे गुना करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। अब 48 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 को 2 है तो एगो बाहर हो जाएगा गुना में, फिर यहाँ पर ये जोड़ा बनेगा तो 2 हो जाएगा और गुना में यहाँ पर ये 3 आया है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और रूट में यहाँ पर ये एगो है तो रूट में 3 हो जाएगा। तो 4√3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यदि x बराबर √5 तो x -1/x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन किए थे तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 4/√5 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, देखिए इसका a का वैल्यू पूछा गया है। यदि x² - ax - 15 का एक गुणनखंड x - 3 हो तो a का वैल्यू पूछा गया। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी पर सॉल्यूशन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका शून्य निकालिए, यानी x - 3 बराबर कर देंगे 0। अब देखिए x बराबर -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब x का मान 3 आया है तो इसमें x का वैल्यू रख लीजिए, a का मान आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं a के जगह पर, x के जगह पर हम 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर और माइनस a गुना a के जगह पर 3 हो जाएगा और माइनस का 15, 3 तिहाई 9 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 3a हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 3a बराबर, यहाँ पर ये प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का घटाएंगे तो हो जाएगा 6। अब a बराबर में यहाँ पर माइनस का 6/3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, a बराबर -2 आएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, a बराबर -2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला ही होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए सेम नहीं है, सेम रहता तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला से बन जाता, लेकिन इसे गुना करना पड़ेगा। और जब गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई का होल क्यों पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ए क्यों यानी x क्यों माइनस वाई क्यों और माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछा गया है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूछा गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 तब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा गया है कि यदि व्यंजक बराबर यहाँ पर x प्लस 2 है तो इसका शून्यक सबसे पहले निकाल लेंगे, यानी यह हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। अब इसका पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का ये गुणनखंड है तो m का वैल्यू, अब इसमें माइनस 2 रख देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि किसी त्रिभुज का एक भुजांक कोण 100 डिग्री है तथा इसके दोनों सम्मुख अंतः कोण समान है तो प्रत्येक अंतः कोण का वैल्यू क्या होगा। तो 50 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पूछा गया है कि एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने भुजांक कोण की माप 95 डिग्री है। यदि उसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान 55 डिग्री हो तो दूसरे अंतः कोण का वैल्यू क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 40 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूछा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी का वैल्यू 80 डिग्री तथा कोण बी और कोण सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 120 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि ए बी बराबर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ई एफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूछा गया है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण एफ और कोण बी बराबर कोण डी हैं। तो ए बी बराबर एफ डी हो तो इन त्रिभुजों के स्वारस्यमता की कौन सी शर्त लागू होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 7 की पावर 1/2 इंटू 9 की पावर 1/2 का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ पर 63 के पावर में 1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
यहाँ पर 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 बट्टा में 5 के पावर 0 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2 के पावर में 0 है और आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 2 के पावर 0 है, इसका मान भी 1, प्लस 7 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 और बट्टा में भी 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 बट्टा में 1 यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 बट्टा में 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है 2 के पावर 0 है, 1 प्लस में 1 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 यानी जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 5 के पावर में 2 है और इंटू में 5 के पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 26 नंबर का, यहाँ पर अगर सेम है 5 5 है तो पावर जुट जाएगा, यानी 5 के पावर में यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, 5 के पावर 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 23 के पावर 8 हैं और बट्टा में भी 23 के पावर 7 हैं। तो 23 के पावर 8 में से हम 8 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी 23 के पावर 1 हो जाएगा, तो 23 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इसका वैल्यू पूछा गया है, ये भी फार्मूला पर है, यहाँ पर 2 के पावर 3 और इंटू में भी पावर में 5 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल जो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। आप लोग फार्मूला जानते होंगे, यहाँ पर m गुना n हो जाएगा, यानी 2 के पावर m गुना n यानी 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका मान 1, इसका मान 1 यानी 1 गुना 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1 प्लस यहाँ पर गुना है, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, तो यहाँ पर 1 गुना 1 बट्टा में 1 यानी 1 बट्टा 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका पावर 1, इसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा और माइनस का 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसका पावर में 0 है, इसका पावर भी 0 है, तो 1 भागा में 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए वही क्वेश्चन फिर से है, 7 के पावर 0 यानी 1 प्लस में 4 के पावर 0 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसका तो 0 हो जाएगा, 10 गुना 0 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो इसका राइट आंसर 35 नंबर का क्या आ जाएगा, 10 माइनस 0 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, सिंपल है, यहाँ पर गुना करना है सबसे पहले, यहाँ पर 2 गुना 10 और प्लस में 20 और यहाँ पर माइनस का 0 है, तो सबसे पहले गुना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20 और प्लस में 20 और यहाँ पर माइनस का 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो गुना कर लेते हैं, यहाँ पर है गुना, तो 10 गुना 0 0 प्लस में यहाँ पर 20 गुना 0 0 और माइनस का 0 यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसका भी वैल्यू पूछा गया है तो इसका भी पावर जुटेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 के पावर में यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर सेम है ये, तो पावर जुटेगा यानी प्लस का यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी 3/3 1 आएगा, तो 6 के पावर 1 यानी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
पूछा गया है कि कौन सा बहुपद है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य ही होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद √3 का घात क्या होगा, तो इसका जो घात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, x बराबर 1 बहुपद का मान क्या होगा, तो x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी 43 का राइट आंसर -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इस पूछा गया है, यदि p प्लस q प्लस r बराबर 0, तो p प्लस में q और प्लस में r बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3pqr। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बराबर हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला हम लोग ऊपर देखे हैं। तो यहाँ पर √a का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, और माइनस √b का स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसका गुणनखंड पूछा गया है, तो इसका गुणनखंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी x प्लस 3 और x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर है, a माइनस बी यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि y बराबर 2 का आलेख एक रेखा है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों अक्षों पर अंतःखंड 2 काटती हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं, और 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है, और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, आपको सबसे पहले गूगल पर आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, इसी चैनल का नाम। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने पहला पेज आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आएगा पहला पेज, और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद एक बार आप लोग रिफ़्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि सभी चीज़ें अपडेट हो जाए। इस तरह से रिफ़्रेश करना है, और आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे मिल जाएगा यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा। और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक एक जानकारी लिखा गया है। वार्षिक परीक्षा का महत्व क्या है, कॉपी जांच होता है या नहीं, कहाँ जांच होता है, क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है, वार्षिक परीक्षा पास करना ज़रूरी है, ये सभी पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जैसे मैथ का डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो मैथ का पेज ओपन हो जाएगा, और उस पर आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ऊपर में भी इस तरह से आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, जैसे साइंस, सोशल साइंस का है, हिंदी का है, उसी प्रकार से यहीं पर आपको मैथ और भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।